नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे आधार से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है या फिर जो नंबर हमारे आधार से लिंक था वो खो जाता है तो हमें अपना आधार डाउनलोड कराने के लिए आधार केंद्र पे जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज वीडियो में ऐसा ऑनलाइन तरीका बताऊंगा जिससे कि आप घर बैठे बिना किसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी अपना आधार ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बता दें ताकि समय समय पर ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए आधार प्रिंट करने के लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे uidai.government.in। यह आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से लिंक पे जाके सीधे आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वेबसाइट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा माई आधार का। आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा और आपके पीसी लैपटॉप में भी होगा। आप यहाँ पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑर्डर आधार रीप्रिंट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे टिक करना है माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या फिर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार प्रिंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं, यहाँ पे टिक कर लेते हैं माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो भी मोबाइल नंबर इस समय आप यूज़ कर रहे हो करंट में, किसी घर का या खुद का, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना। अब सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर हमने अभी नया डाला है इस पे उसी पे ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा हमारे। अब देखिए दोस्तों, नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अपना जो भी मोबाइल पे ओटीपी आया है इसको ओटीपी यहाँ डालेंगे। आप कोई सा भी नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी मंगा सकते हैं, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे चेक करेंगे, इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नहीं आएगा कोई। अगर आपको मोबाइल नंबर कोई भी रजिस्टर होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्या डिटेल है, वैसे आप प्रीव्यू नहीं चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पेमेंट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको 50 रुपये की पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन, जिसके बाद आपको इंडिया डाक पोस्ट द्वारा आपके घर पे आधार कार्ड आपको भेज दिया जाता है। ये आधार कार्ड आपको 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है पेमेंट के लिए, जैसे कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन चुना हुआ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पेमेंट ऑप्शन खुल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, आप अपने हिसाब से बैंक चुन सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चुनेंगे तो अपना कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे मैं चलिए एक्सिस बैंक को चुन लेता हूँ, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सामने पेमेंट पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया है तो नेट बैंकिंग पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बैंक में है उस पर एक ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे हमें पेमेंट करने के लिए ओटीपी डाल देते हैं और कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है हमारे पास और यहाँ पे एक स्लिप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने पेमेंट स्लिप, ये स्लिप हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें इस आधार का स्टेटस अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आधार कहाँ पहुँचा, तो ये SRN नंबर जो इस पर लिखा हुआ है, हमें SRN नंबर चाहिए होगा। इसको हम अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेंगे पर्ची को, या सेव कर लेंगे या फिर इसको कहीं लिख के रख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अब दोबारा फिर से हम आधार वाली साइट पे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आधार वाली साइट पे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है माई आधार का। इस पे आप सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, चेक आधार रीप्रिंट स्टेटस। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे स्लिप पे SRN नंबर आया था वो SRN नंबर हमें यहाँ डालना होगा और अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड, फिर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। SRN नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिल करेंगे, आधार नंबर डालेंगे पहले, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे। अब चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल का। फिर से दोबारा अगर स्लिप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप कभी फ्यूचर में अगर डाउनलोड करना चाहें तो। अब यहाँ पे जैसे हमारा आधार हमारे प्रिंट के लिए आएगा, यहाँ पे सारा स्टेटस आपको क्लियर होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।